सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ेनु का एपिसोड 12। इसके पहले वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन ने जाओ किंगडम में अपना मिशन पूरा कर वापस जा रहा था कि तभी डांचेन ने उस पर अटैक कर दिया, मगर तभी यून वहाँ पर पहुँच गयी और उसने यूशिन को बचाने की कोशिश की, मगर डांचेन इतना पावरफुल था कि उसने इन दोनों को कैद कर फर्नेस में डाल दिया। इधर यून के अंकल ने हेंग्यूसेक के सभी एल्डर्स को अपने साथ चलने के लिए मना लिया ताकि लोग यूशिन और यून को बचा पाए। तो आगे बढ़ने से पहले हमारी अली एक्सप्लेन्स फैमिली की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो हम उसी फर्नेस को देखते हैं जिसके अंदर यूशिन और यून कैद थे। फर्नेस में मौजूद फायर की वजह से इन दोनों की हालत काफी खराब हो गई थी। अब यूशिन यून से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तो वो कहती मैं यहाँ पर नहीं मरूंगी और तुम भी खुद का ख्याल रखो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी कुछ गलत हो। जिसके बाद यून कहती है कि हमारी कोर सील हो चुकी है और हम उसे अनसील भी नहीं कर पा रहे, पता नहीं हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। अगर हम यहीं पर मारे गए तो हमारे जैसा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। तो यूशिन कहता है कि हम खुद की कोर को अनसील नहीं कर सकते, लेकिन कोई और ये काम जरूर कर पाएगा, समझ गई तुम। जिसके बाद वो अपनी प्यारी पपेट लिंशी को बाहर निकालता है और कहता है लिंशी जल्दी से हमारे ऊपर का स्पेल ब्रेक करो। तो लिंशी तुरंत ही अपनी मैजिक का यूज करके यूशिन की कोर को अनसील कर देती है। अब यूशिन उससे कहता है पता नहीं तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। जिसके बाद उसे वापस रख देता है और खुद ही जाकर यून की कोर को भी अनसील कर देता है। लेकिन यून उसका शुक्रिया तो अदा नहीं करती, बल्कि उस पर चिल्लाने लगती है। वो कहती बेवकूफ, अगर तुम्हारे पास पपेट थी तो तुमने इसका पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किया। हम कब से इस फर्नेस की आग में झुलस रहे थे। जिस पर यूशिन कहते ओ सॉरी, मैं ना भूल गया था कि मेरे पास पपेट है। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो हम सेफ है। मगर यून अभी भी उस पर नाराज थी और उसे पीछे धक्का दे देती है और कहती कि आज के बाद हमारे रास्ते अलग अलग है, तुम खुद की फिक्र करो और मैं अपनी। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, मगर यूशिन तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी माँ प्लीज शांत हो जाओ, अगर तुम अकेली बाहर गई तो बुढ़ा डीमन तुम्हें मार देगा, तो मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। जिस पर यून पूछती कि भला मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ, छोड़ो मेरा हाथ। तो यूशिन कहते देखो मुझ पे ट्रस्ट करने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और मेरे हिसाब से हम अभी अपनी कल्टीवेशन की स्टेज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस फर्नेस में रिफाइंड फ्लैश और ब्लड एसेंस है जो हमारी कल्टीवेशन को लेवल अप कर सकते हैं। हमें बस इस एसेंस को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना होगा और जब हम आगे की स्टेज पर पहुँच जाएंगे तभी हम यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हैं। यकीन मानो इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिस पर यून कहती पता नहीं, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों भी कल्टीवेशन करने बैठ जाते हैं। वो दोनों भी फर्नेस में मौजूद एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहे थे और तभी यून को फील होता है कि उसने अपनी कल्टीवेशन लेवल अप कर ली है। वो सोचती है कि यूशिन की तो हर बात सही निकल रही है। इधर डांचेन फर्नेस को देख रहा था। वो कहता है पता नहीं यांग पिल को रिफाइन होने में इतना समय क्यों लग रहा है, शायद ये दोनों भी बहुत पावरफुल है, जिस वजह से फर्नेस उन्हें रिफाइन करने में समय ले रही है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है ताकि ये प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो तुरंत ही अल्केमी पॉट का ढक्कन हटाकर उसमें और इंसानी दिल डाल देता है। इधर यून ने और कल्टीवेशन कर लिया था। वो कहती है कि मैं जिंगयांग स्टेज की चौथी लेवल पर पहुंच गई हूँ। जिस पर यूशिन कहते हैं हाँ मैं भी रेनियान स्टेज की 5वीं लेवल पर पहुंच गया हूँ। तो यून कहते रहे ऐसा क्यों, तुमने तो ढेर सारा एसेंस एब्जॉर्ब किया था, मेरे हिसाब से तुमने कम से कम जिंगयांग स्टेज तक तो पहुँचना ही चाहिए था। तो यूशिन उसके मजे लेते हुए कहता है कि शायद मेरी बॉडी तुम्हारी जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। दरअसल यूशिन के पास कोर डोमेन थी जो यून से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। अगर यूशिन उसे बता देता कि मेरे पास कोर डोमेन है तो वो उस पर जेलसी फील करती, इसलिए यूशिन उसे झूठ बोल रहा था। जिसके बाद यूशिन उसे अपना प्लान बताता है। वो कहता है हम बाहर जाकर सीधे उस ओल्ड डीमन के साथ फाइट नहीं कर सकते, वो हमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। क्या तुम्हारे पास कोई टैलिस्मान है जिससे हम एक ट्रैप सेट कर पाए। तो यून तुरंत ही उसे एक एंसेस्ट्रल टैलिस्मान दिखाती है। वो कहती है कि ये हमारी शांगुएंग फैमिली का टैलिस्मान है, लेकिन तुम इससे करना क्या चाहते हो। तो यूशिन वो टैलिस्मान ले लेता है। वो सोचता है कि मेरे मास्टर ने भी मुझे कुछ टैलिस्मान दिए थे तो मैं उनका भी यूज कर सकता हूँ। वो यून से कहता है कि हम दोनों के टैलिस्मान का यूज करके हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, बस तुम भरोसा रखो। इधर डांचेन बहुत खुश हो रहा था। वो कहता है फाइनली मेरी ब्लड थर्स्ट स्पेल तैयार हो गई, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा अल्केमिस्ट हूँ। अब वो खुशियाँ मनाने में बिजी था। तभी यूशिन की पपेट लिंशी उस पॉट से बाहर आ जाती है। वो आते ही डांचेन पर वो टैलिस्मान डाल देती है। वो उसे देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि फर्नेस से तीसरी पर्सन कैसे बाहर आ गई, मैंने तो 2 ही डाले थे। अरे ये तो कोई इंसान नहीं बल्कि ये तो पपेट है। जिसके बाद वो टैलिस्मान एक्टिवेट हो जाता है। डांचेन कहता है ये तो इमोर्टल बाइंडिंग टैलिस्मान है जो सिर्फ शांगुएंग फैमिली के पास ही होता है। अब लिंशी और एक टैलिस्मान का यूज करके उसे ट्रैप कर देती है। वो स्काई ट्रैप का फॉर्मेशन था जिससे डांचेन इतनी आसानी से तो बाहर नहीं निकल सकता
था और अब मौके का फायदा उठाकर यून और यूशिन वहाँ से भाग निकलते हैं। यूशिन देखता है कि डांचिन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि डांचिन थोड़ी देर में इसे ब्रेक कर देगा। इधर डांचिन उन दोनों को वापस बुला रहा था। वो कहता है कि अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। इधर ये दोनों तेजी से भाग रहे थे। यूशिन यून से कह रहा था कि अगर हम गलती से भी उसके हाथ लग गए तो वो हमें तड़पा तड़पा के खत्म कर देगा। इसलिए वो एक टैलिस्मैन का यूज करके अपनी मास्टर शुआंग को मैसेज भेजता है कि जल्दी से हमें बचाने के लिए आ जाइए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इधर डांचिन जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तुम दोनों मुझसे बच के नहीं जा सकते हो और ये दोनों देखते कि डांचिन ने टैलिस्मैन फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया है। यूनी देखकर काफी डर जाती है और अपने अंकल शांगोयांग बो को मदद के लिए मैसेज भेजती है और तभी हम देखते कि डांचिन इनके पीछे आ चुका है। वो तुरंत ही अपने अल्केमी पॉट को खोलकर इन लोगों को उसमें खींचने की कोशिश करता है, मगर यूशिन उनके आसपास एक शील्ड बना लेता है। वो शील्ड इतनी मजबूत तो नहीं थी जो डांचिन के अटैक को रोक पाए, इसलिए वो ब्रेक होकर ये दोनों बड़ी तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सभी एल्डर्स को देखते हैं जो यूशिन और यून के भेजे हुए लोकेशन की तरफ जा रहे थे। शुआंग एल्डर बो से कहती कि शायद यूशिन और यून साथ ही होंगे, इसलिए उनका लोकेशन भी सेम है। एल्डर बो कहती हाँ मुझे यही कहीं पर यून की स्मेल भी आ रही है। तभी लिन कहती कि शायद वो दोनों अभी भी जिंदा है, इसलिए हमने जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा। इधर हम यून और यूशिन को देखते हैं जो बुरी तरह से घायल थे। यूशिन यून को संभालते हुए कहता है कि हम एक जगह पर रुक नहीं सकते, नहीं तो बुढ़ा डीमन हमें पकड़ लेगा, इसलिए वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। मगर तभी डांचिन इन पर अटैक करके इन्हें नीचे गिरा देता है। यूशिन डांचिन को देखकर हैरान था। वो कहता है कि ये हमसे बहुत ज्यादा तेज है, तो हमें अब अलग अलग होकर भागना पड़ेगा, इसीलिए ये सेपरेट हो जाते हैं। डांचिन को उनकी हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। वो कहता है पहले मैं किसको पकड़ूं? मेरे हिसाब से लड़की को पकड़ा जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए वो बड़ी ही तेजी से यून की तरफ जाने लगता है। इधर बेचारी यून भाग भाग के थक चुकी थी और साथ ही वो घायल भी थी और तभी डांचिन आकर उसे जकड़ लेता है। वो कहती बुढ़े डीमन तुझे आखिर मेरे से क्या चाहिए, प्लीज मुझे छोड़ दे। जिस पर डांचिन कहता है मेरी जान तुम बहुत मुश्किल से मेरे हाथ आई हो, तो ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें। अब ये सुनकर यून जोर जोर से मदद के लिए गुहार लगाने लगती है और तभी यूशिन वहाँ पर एंट्री मारता है। वो आते ही यून को आजाद करने की कोशिश कर रहा था और अपनी ट्रू फायर की मदद से वो एक काम कर भी लेता है। डांचिन ये देखकर हैरान था। वो कहता है मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे पास ट्रू फायर है। जिसके बाद यूशिन वहाँ से भागने लगता है और डांचिन उसका पीछा कर रहा था। वो कहता है अब तुम्हारी ट्रू फायर मेरी होगी। इधर यूशिन अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए टैलिस्मैन को एक्टिवेट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ यून सोच रही थी कि यूशिन मुझे बचाने के लिए वापस आया, साथ ही वो डांचिन को अपने पीछे भगा रहा है ताकि मैं सेफ रह सकूं। जिसके बाद यून वहाँ से भागने लगती है। वो कहती है मुझे जल्दी से किसी को ढूंढना होगा क्योंकि यूशिन डांचिन से अकेले फाइट नहीं कर सकता। इधर यूशिन अपनी जी जान लगाकर भाग रहा था और डांचिन उसके मजे ले रहा था। तभी यूशिन कियानशिन टैलिस्मैन को एक्टिवेट करके अपनी स्पीड बढ़ा देता है। तो डांचिन उससे कहता है बच्चे तुम्हारे ये पैतरे किसी काम के नहीं है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। जिसके बाद वो एक सरपंच को क्रिएट करके यूशिन के पीछे लगा देता है। वो सरपंच यूशिन से बहुत ज्यादा तेज था जो फाइनली यूशिन पर हमला कर देता है। इस अटैक की वजह से यूशिन बहुत जख्मी हो गया था। अब डांचिन उसे पकड़कर कहता है कि जल्दी से अपनी ट्रू फायर मुझे दे दो, लेकिन यूशिन उसे ट्रू फायर देने के लिए तैयार नहीं था। तो वो उसे टॉर्चर करने लगता है जिससे उसके अंदर की ट्रू फायर बहुत भड़क जाती है। वो डांचिन पर हमला करके कहता है कि तुम ट्रू फायर के लायक नहीं हो। यूशिन के इस अटैक से डांचिन का ईगो हर्ट हुआ था। वो कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारो। और तभी वो देखता है कि यूशिन हवा में फ्लोट कर रहा है और उसके अराउंड एक ब्लैक एनर्जी सर्कुलेट हो रही है। दरअसल ये डार्क एनर्जी डीमन ब्लड था जो कि यूशिन के अंदर बहुत पहले से ही मौजूद है। डांचिन ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो कहते हैं तुम्हारे पास ट्रू फायर के साथ साथ डीमन ब्लड भी है, तुम वाकई बहुत प्रेशियस हो। ये दोनों ट्रेजर्स एक ही इंसान के बॉडी में मिलना इम्पॉसिबल है। अब वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ, आज ये दोनों ट्रेजर मुझे मिल जाएंगे। जिसके बाद वो यूशिन पर छलांग लगाकर कहता है कि आज तक तुम्हारे पास जो कुछ भी था वो अब मेरा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम एल्डर्स को देखते हैं। वो इन दोनों को ढूंढने में लगे हुए थे और तभी एल्डर बो की नजर यून पर पड़ती है तो ये लोग तुरंत ही उसके पास पहुंच जाते हैं। अंकल बो यून को समझाते हैं कि तुम अब महफूज हो। तभी यून उन्हें बताती है कि यूशिन की जान खतरे में है, जल्दी से जाकर उसे बचा लीजिए। ये सुनकर लीना और शुआंग तुरंत ही यूशिन की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते कि डांचिन और यूशिन के दरमियान जबरदस्त फाइट चल रही है। डांचिन यूशिन को चैलेंज कर रहा था कि बताओ तुम्हारा डीमन ब्लड क्या कर सकता है। जिसके बाद वो एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करके यूशिन पर अटैक करता है। तो यूशिन उस पर काउंटर अटैक करने के लिए हेवनली थंडर को समन करता है। हेवनली थंडर को देखकर डांचिन कहता है अरे वाह तुम्हारे पास तो ये भी ट्रेजर है, वाकई तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया। अब तो मैं तुम्हें निगलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। जिसके बाद वो एक नहीं बल्कि दो सरपंच को क्रिएट करता है जो यूशिन के आसपास घूम रहे थे। अब यूशिन उन पर थंडर से अटैक करता है मगर यूशिन के अटैक का उन पर कुछ भी असर नहीं होता, उल्टा वहाँ पर एक ब्लास्ट होकर यूशिन नीचे गिर जाता है। डांचिन कहता है यूशिन मैंने मेरी पूरी पावर्स को यूज कर लिया, तुम्हें
तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच पाओगे? इधर यूशिन सोच रहा था कि मेरे पास कई सारे ट्रेजर्स हैं, जैसे कि ट्रू फायर या फिर डीमन ब्लड, लेकिन मैं अभी तक उतना स्ट्रांग नहीं हूँ जो इन चीजों की पावर्स को पूरी तरह से यूज कर पाऊँ। शायद आज यहाँ पर मेरी मौत हो जाएगी। और तभी डांचिन उसके पास आ जाता है। वो कहते हैं, बच्चे तुम्हारे पास काफी अनमोल चीजें हैं जिसका तुम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हो। अगर वो मेरे पास आ जाए तो मैं उनका काफी अच्छे से यूज कर पाऊंगा। यूशिन कहता है कि इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें वो ट्रेजर दे दूंगा। और तभी अचानक से यूशिन की 6 इमॉर्टल व्हील आई एक्टिवेट हो जाती है। ये देखकर डांचिन भी शॉक था। वो कहते तुम्हारे आँख को क्या हो रहा है? और तभी यूशिन अपनी 6 व्हील आई से हेवनली इल्यूमिनेशन को क्रिएट करता है, जो एक ब्लैक फायर का फॉर्म लेकर डांचिन के हाथ पर अटैक करती है, जिससे डांचिन को काफी दर्द हो रहा था। इसलिए वो अपनी पावर से उसे बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक फायर तो दूर हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, उल्टा वो उसे और ज्यादा घायल कर रही थी। वो भी यूशिन से पूछता है कि ये क्या चीज है और ये मुझे क्यों जला रही है? तो वो उसे बताता है कि हेवनली इल्यूमिनेशन है, ये सिर्फ उसी को जला सकती है जिसके अंदर ऑलरेडी फायर हो, और तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर फायर है। तो अब तुम गए काम से समझो। यूशिन काफी खुश था कि उसकी 6 इमॉर्टल व्हील आई के पास इतनी पावरफुल टेक्निक है। अब वो डांचिन को तकलीफ में देखकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन डांचिन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो कहता है, बेटा तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। इतना कहकर वो यूशिन पर एक जबरदस्त अटैक करता है, जिसकी चपेट में आकर यूशिन बुरी तरह से घायल हो गया था। अब वो बेहोश होकर बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है। बेचारे यूशिन में कुछ भी पावर्स नहीं थी जो फाइट बैक कर पाए, और न ही वहाँ पर कोई था जो उसे बचा पाए। इधर डांचिन कह रहा था कि भले मुझे तुम्हारा ट्रेजर ना मिले, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो आगे चल के तुम मेरे लिए परेशानियों का बायस बनोगे। अब वो देखता है कि ब्लैक फायर उसकी बॉडी में फैल रही है। वो कहता है कि उस बच्चे ने कहा ही था कि ये फायर मुझे जला देगी, इसलिए वो बहुत हिम्मत करके अपने हाथ को ही काट देता है ताकि वो फायर उसकी पूरी बॉडी में ना फैल पाए। वो अपने हाथ को खोने के बाद बहुत ज्यादा भड़क गया था, तो वो अपना गुस्सा निकालने के लिए जमीन पर पंचेस मारता है, जिससे वो पूरा माउंटेन शेक हो रहा था। और तभी वो देखता है कि कुछ कल्टीवेटर्स उसकी तरफ आ रहे हैं। ये और कोई नहीं बल्कि हेंग्यूसेक के एल्डर्स थे। वो लोग देखते हैं कि डांचिन का हाथ कटा हुआ है और यूशिन तो वहाँ पर था ही नहीं। अब उसके साथ क्या हुआ ये हमें नहीं पता, और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।